तो आज की वीडियो होने वाली फिर से बजक मांगा पे, क्योंकि पिछली वीडियो पे काफी तगड़ा रेस्पॉन्स आया था। हाँ, लाइक्स का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कमेंट्स जो है वो नॉर्मल वीडियो से 2 टाइम्स आए थे। लेकिन हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट जरूर पूरा करवा देना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पूरा का पूरा ब्लैक स्पोर्ट्समैन आर्क, जो कि सबसे पहला आर्क है बजक मांगा का। सो इफ यू इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने बजक की पिछली वीडियो में देखा था कि गट्स अपोस्टल को हरा के, जो कि इंसानी फॉर्म में मॉन्स्टर्स होते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसको हरा के अपनी जर्नी पे फिर से निकल जाता है। लेकिन हम उसे फिर से देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए, जो कि काफी हद तक गोस्ट जैसे भी लग रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं पक को, जो कि कबूतर पे बैठ के गट्स को ढूंढ रहा था, और जब गट्स से मिलता है तो वो बहुत बुरी हालत में होता है, ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था उससे। लेकिन गट्स पक को वहां पे देख के काफी है शौक कि तुम अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो। और ऐसे ही इन दोनों के बीच कुछ बातें चलती हैं, जिसके की दौरान हमें पता चलता है कि पक को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया गट्स में, उसकी स्टोरी में। दैट्स व्हाई वो उसके साथ उसकी जर्नी पे जाना चाहता है। लेकिन गट्स क्लियर कर देता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पहली बात तो उसे किसी पेट की जरूरत नहीं है अपनी जर्नी पे, और दूसरी चीज उसे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ऐसे लोग उसकी जर्नी में एक हर्डल से ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे। और इसी के साथ गट्स पक को पीछे छोड़ते हुए वहां से चल देता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर गट्स को एक बुड्ढा मिलता है, जो कि अपनी कार्ट चला रहा था, और क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही थी तो वो बुड्ढा गट्स से बोलता है कि उसकी कार्ट में बैठ जाए, क्योंकि ऐसी बारिश में ट्रैवल करना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन गट्स इस चीज से साफ इनकार कर देता है। लेकिन क्योंकि ये बुढ़ा काफी ज्यादा अच्छा था दिल का, तो वो गट्स के पीछे लगा रहता है कि भैया एक और इंसान अगर हमारी कार्ट में आ जाएगा तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं हो जाएगी, हमको उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद गट्स और भी कई सारे बहाने देता है कि वो उसकी कार्ट में नहीं बैठ सकता, लेकिन एट द एंड वो ये बोल देता है कि भाई मैं तेरी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीछा इविल स्पिरिट्स कर रही हैं। जो सुन के पहले तो ये बड़ा शॉक्ड, और उसके बाद हंसने लग जाता है ये बोलते हुए, अच्छा इविल स्पिरिट्स कर रही हैं तुम्हारा पीछा, तो चलो मेरे सर के ऊपर गॉड का हाथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आ जाओ जल्दी से कार्ट में। और सबूत के तौर पे हमारी कार्ट में एक स्पिरिट भी मौजूद है, जो कि काफी अच्छी है। और जब गट्स सरप्राइज होते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो गेस व्हाट, कौन मिलता है उसे? पक, जो कि उसकी तरफ मुंह बना रहा था। और क्योंकि वो बुढ़ाऊ अपनी बात से पीछे हटता ही नहीं है, तो गट्स फाइनली उस कार्ट में बैठ जाता है। और ऐसे ही कुछ टाइम बातें करते हुए गट्स की आंख लग जाती है। लेकिन तभी उसको अचानक से एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जहाँ पर कि वो एक अजीबोगरीब जगह पे है, कपड़े उसके शरीर पर नहीं है, और फिर से वही क्रिएचर उसका पीछा कर रहा है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था बजक की। लेकिन ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था, ऐसा सपना गट्स को दिखा रही थी एक इविल स्पिरिट, जिसको कि वैसे तो गट्स बाद में मार देता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट थी नहीं है, सिर्फ बुरे सपने दिखाती। लेकिन वहां पे प्रेजेंट ये बुढ़ऊ, ये बच्ची जो कि उस कार्ट में थी, और पक, ये तीनों शॉक हो जाते हैं कि भैया ये क्या चीज है। जिस पे कि गट्स एक्सप्लेन करता है कि ये एक तरीके की इविल स्पिरिट है, जो कि लोगों को बुरे सपने दिखा के जो डर पैदा होता है उसको खाकर जीती है। अब ये कैसे हो रहा है मुझसे मत पूछना। अब ये चीज देखने के बाद गट्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था, ये इविल स्पिरिट्स कभी उसे मौका ही नहीं देती ढंग से सोने का। दूसरी तरफ ये बुढ़ऊ घबरा जाता है कि अच्छा तुम ऐसी चीजों की बात कर रहे थे जब मेरी कार्ट में बैठने से मना कर रहे थे तुम। जिस पर गट्स हंसते हुए बोलता है, हाँ और क्या, तुम गॉड में मानते हो लेकिन इविल स्पिरिट में नहीं मानते। लेकिन पक गट्स से क्वेश्चन करता है कि हाँ ठीक है ये इविल स्पिरिट है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो गट्स इसके जवाब में ये बोलता है, बिकॉज ऑफ दिस, यानी ब्रांड। ये चीज अट्रैक्ट करती है इविल स्पिरिट्स को, और काफी बार छोटी मोटी स्पिरिट्स को समन भी करती है गट्स तक पहुंचने के लिए, उसको हार में पहुंचाने के लिए। और क्योंकि इस ब्रांड में से अचानक से खून निकलने लग जाता है अपने आप, तो गट्स समझ जाता है कि सिर्फ ये एक इविल स्पिरिट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी इविल स्पिरिट्स ने उनको घेर लिया है। और ऐसा जनरली तभी होता है जब गट्स एक ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं पहले, उन्हीं का यूज करके वो इविल स्पिरिट यहाँ पर पहुंच जाती है गट्स को हार्म पहुंचाने के लिए। इसके बाद गट्स तैयार हो जाता है उन सारी इविल स्पिरिट्स का सामना करने के लिए, और वो ऐसा भी बोलता है कि कोई भी कार्ट से मत उतरना, क्योंकि जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तब तक ये छोटी बच्ची उतर चुकी थी, और पलक झपकते ही वो इविल स्पिरिट्स उसका खेल खत्म कर देती है। और ये इविल स्पिरिट्स कोई 3-4 के नंबर में नहीं थी, बल्कि ऑलमोस्ट 50 से 100 के बीच में। अब ये नॉर्मल इंसानों की तरह तो थी नहीं चीजें कि 1-2 हमलों में चाकू के खत्म हो गया खेल, नहीं। गट्स के कई सारे हमलों के बावजूद इन इविल स्पिरिट्स को कुछ भी नहीं हुआ। और एग्जैक्टली यही चीज पक भी बोलता है। एक तो इन इविल स्पिरिट्स का नंबर बहुत बड़ा है, काफी सारी है ये, ऊपर से इनको मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर गट्स हंसते हुए बोलता है कि पता है
क्योंकि ऐसा ही तो हमेशा होता आया है। और ऐसा कहते हुए गट्स उन सारी इविल स्पिरिट्स को एक एक करके ढेर करना शुरू करता है। एक एक कहना तो वैसे सही नहीं हुआ, क्योंकि गट्स सिर्फ अपनी तलवार के एक स्विंग में 3-4 इविल स्पिरिट्स को ढेर कर रहा था। और जब गट्स ये सब करने में बिजी था तो कार्ट में, जहाँ पर कि पक प्रेजेंट था, एक अलग ही इंसिडेंट हो जाता है। वो जो बच्ची मर चुकी थी ना, वो जिंदा हो जाती है और उस बुढ़ो को मार देती है अपने हाथों से। इसका रीजन तुम एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि इविल स्पिरिट्स नहीं, उसको भी पजेस कर लिया था। और इसके बाद वही लड़की हंसते हुए गट्स के पास आती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन गट्स बिना हेजिटेट किए उस लड़की को भी 2 हिस्सों में मार देता है। अब फील तो ऐसा ही होता है कि गट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा उस लड़की को ऐसे मार के, लेकिन नहीं, गट्स पे इम्पैक्ट होता है इस चीज का। उसे उल्टियां होने लग जाती हैं ये चीज करने के बाद। इसी रीजन की वजह से गट्स पे भारी पड़ने लग जाती हैं वो सारी इविल स्पिरिट्स। लेकिन समहाउ गट्स खुद को संभालता है और फिर से उन सारी इविल स्पिरिट्स को एक एक करके ढेर करने लग जाता है। एंड सारी इविल स्पिरिट्स को ठिकाने लगाने के बाद गट्स जब उस लड़की की लाश को देखता है तो पक बोलता है दुखी होते हुए कि गट्स ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो गट्स अचानक से हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि और क्या, मेरी थोड़ी गलती है, क्योंकि जैसा कि नहीं होता है, मुझे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ये कमजोर ही थे क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाए। इसके बाद अचानक से उन्हीं इविल स्पिरिट्स की जाते समय आवाजें आने लग जाती हैं कि तुम बच के नहीं निकल पाओगे, इस बार तुम भले ही बच गए हो लेकिन आगे नहीं बच पाओगे, इसलिए तुम्हारा ये सारा एफर्ट बेकार है। लेकिन गट्स उन सबको एक धमाके के साथ शांत करते हुए वहां से चल देता है। और इसी मूवमेंट पे पक को समझ में आता है कि गट्स की लाइफ क्या है। जिस बंदे की लाइफ को बहुत ज्यादा वो एक्साइटिंग समझ रहा था, वो कितनी ज्यादा डार्क है। एंड इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक किंगडम जहाँ पर की एक औरत की बलि चढ़ाई जा रही थी। और इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा था कि इस औरत का कोई ना कोई कनेक्शन है डीमन के साथ, बट ये चीज प्रूफ नहीं होती है, सिर्फ शक होने पर ऐसा करा जा रहा था। और इस तरीके के लॉ का रीजन था वहाँ का लीडर, जो कि खुद एक डीमन जैसा महसूस होता था वहाँ के लोगों को, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि हाई अथॉरिटी थी यार वहाँ की सबसे। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पर एंट्री होती है गट्स की, जो कि वहाँ के रूलर को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर देता है इस औरत के सिर पर ब्रांड का सिंबल लगा के। अब आई नो तुम सब लोग सोच रहे हो कि इस आदमी को इस ब्रांड का मतलब कैसे पता, तो रुको जरा सबर करो। इसके बाद जब गट्स इस तरीके की धमकी देने के बाद रूलर को वहां से निकलता है तो आगे चल के उसे काफी सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं। एंड एज ऑलवेज गट्स की इतनी बड़ी तलवार देख के वहाँ पे प्रेजेंट सारे सोल्जर्स शॉक, लेकिन स्टिल वो गट्स पे अटैक करने की कोशिश करते हैं ये सोच के कि तलवार बड़ी है तो क्या हो गया, इतनी बड़ी तलवार को वील्ड करना आसान थोड़ी है, और वो भी इतने सारे सोल्जर्स के सामने। तो यही सोच के सारे सोल्जर्स एक साथ अटैक करते हैं उस पर। बट कुछ ही सोल्जर्स की लाश बिछाने के बाद सारे सोल्जर्स पीछे होने लग जाते हैं। लेकिन गट्स के लिए प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उस पे एरोस से भी हमला होने वाला था, लेकिन सही टाइम पे पक वहाँ पे आ जाता है और उन सारे तीरंदाजों को अंधा करके अपनी रोशनी के थ्रू गट्स को मौका दे देता है उन सबको गिराने का। खैर अब क्योंकि नॉर्मल सोल्जर्स कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे गट्स का, तो वहाँ पे उनका कैप्टन आ जाता है गट्स से फाइट करने, जिससे फाइट होती तो है गट्स की और काफी ज्यादा पावरफुल भी था ये कैप्टन। लेकिन गट्स बिना कोई डैमेज लिए इस कैप्टन को सिर्फ एक अटैक में ढेर कर देता है, सिर्फ एक स्विंग में अपनी स्वॉर्ड की। और ये चीज अपने आंखों के सामने होता हुआ देख के वहाँ पे प्रेजेंट सारे सोल्जर्स शॉक। लेकिन क्योंकि और भी सोल्जर्स आ रहे थे तो गट्स को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था वहाँ से निकलने का। लेकिन तभी सही टाइम पे वहाँ पे धुआं बिखरने लगता है और वो काम था इस मिस्टीरियस बंदे का, जो कि गट्स की हेल्प करता है वहाँ से एस्केप करने में। इसके बाद वो मिस्टीरियस बंदा एक अलग ही जगह पे ले जाता है गट्स को। अजीब ही जगह थी, और जगह भी क्या, एक्सपेरिमेंटेशन का रूम भी मान सकते हो तुम उसे, जहाँ पर की अजीबोगरीब टेस्ट सब्जेक्ट्स रखे हुए थे। और इसी के कुछ टाइम बाद हमें इस मिस्टीरियस बंदे का चेहरा रिवील कराया जाता है, जो कि सही में यार काफी डरावना था। एंड फेस रिवील होने के साथ साथ इसका मोटो भी रिवील हो जाता है कि क्यों इसने गट्स की मदद करी। एंड द रीजन इज गट्स इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो गट्स को वहां पे मरने नहीं देना चाहता था, मरता तो वो वैसे भी नहीं, लेकिन स्टिल ये गट्स को बचाना चाहता था सो डैट गट्स उस कंट्री के या फिर बोलूं किंगडम के रूलर को मार सके, क्योंकि उसी ने इस बंदे की ऐसी हालत करी है। एंड इसी के बाद ये बंदा गट्स को एक और चीज दिखाना चाहता था, और जब गट्स उस चीज को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। और ये बोलते ही गट्स उस बंदे का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में लटका देता है और ये बोलता है उससे कि आखिर तुम हो कौन और ये चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई। जिस पे वो बंदा बताता है कि उसके पास पहले से नहीं थी, ये कैसल से उसने चुराई, टू बी एग्जैक्ट काउंट के पास थी। काउंट उस लीडर का ही नाम था जिसको कि हमने देखा था, वही मोटा। इसके बाद जाके गट्स कहीं शांत होता है और उससे ये बोलता है कि मुझे सब कुछ बताओ, शुरू से लेके एंड तक। इसके बाद ये बंदा अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो कैसल में एक फिजिशियन की तरह काम करता था, और तब भी काउंट जो है यानी वो जो लीडर है वो काफी ज्यादा क्रूर था,
लेकिन अब की बात कुछ और है। अब तो वो और भी ज्यादा क्रूल हो ही गया है, लेकिन उसी के साथ साथ अब इंसानियत तक नहीं बची है उसके अंदर, क्योंकि इसने जो अपनी आंखों से देखा है ना, वो किसी ने भी नहीं देखा होगा इस पूरे किंगडम में। इसने लिटरली उस लीडर को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है जो देख के किसी की भी रूह कांप जाए। बंदा इंसानों पे झूठे इल्जाम लगा के उन्हें कैदी बना लिया करता था, फिर सीक्रेटली उन्हीं इंसानों को जिंदा चीरा करता था, उनकी बॉडी को फाड़ा करता था। क्योंकि ये कैसल में काम करता था तो उसे ये सारी चीजें पता थी, लेकिन एक टाइम तक ही ये सारी चीजें वो सहन कर पाता है। और ये बंदा अपनी फैमिली के साथ कैसल से भागने की सोचता है, लेकिन काउंट और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और इसकी पूरी फैमिली को कैदी बना लेते हैं। जिसके बाद इसकी पूरी फैमिली के साथ इसके साथ टॉर्चर तो होता ही है, लेकिन इसी के आंखों के सामने काउंट जो है यानी वो लीडर इसकी बीवी और उसके बच्चे को खा जाता है। और इसी रीजन की वजह से ये काउंट को मारना चाहता है। और ये सारी चीजें पता कब से शुरू हुई हैं? जब से ये जो चीज है काउंट के हाथ में लगी है। अब ये सारी चीजें सुन के पक तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन गट्स बिल्कुल भी भाव नहीं देता इन सारी चीजों को। मतलब बिहेव तो ऐसे ही करता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वी ऑल नो ऐसा कोई भी एमसी नहीं है जिसको कि ऐसी चीजों से फर्क ना पड़े। अब क्योंकि इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, ये जो पत्थर है जिसके ऊपर फेस जैसे निशान है, माउथ है, आईज है, नोज है, ये आखिर है क्या चीज जिसकी की वजह से काउंट इतना ज्यादा बदल चुका है। एंड तब जाके गट्स जवाब में बोलता है, इट्स अ की, द की विच ओपन्स द डोर टू अनदर डायमेंशन। और उस डायमेंशन में गॉड हैंड के मेंबर्स रहते हैं, वो मेंबर्स जो कि डीमंस को कंट्रोल करते हैं। इस वर्ल्ड में जो डार्कनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तुम ऐसा भी कह सकते हो। अब आई नो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ये चीज उन्हें समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन स्टिल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे एक लाइक जरूर पेल दो, जिससे कि आगे मैं ऐसी मांगा पे वीडियोस और लाऊं और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। इसके बाद स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो जिस कैप्टन ने गट्स पे अटैक किया था और उससे बुरी तरह हार गया था, वो बाबला हुए जा रहा था। वो गट्स को सिर्फ हराना नहीं चाहता था, मारना चाहता था। सही में इस बंदे के अंदर से गट्स को मारने की इतनी ज्यादा अर्ज निकल रही थी कि ये खुद का ट्रीटमेंट भी नहीं होने दे रहा था। एंड तभी वहां पे एंट्री होती है काउंट की, जो कि सारे लोगों को वहां से जाने की बोलता है। और भाई साहब काउंट के अंदर से एक अलग ही तरीके का क्रिएचर निकलता है और इस बंदे को यानी कैप्टन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। नॉट इन फुल कंट्रोल, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इसके इसी गुस्से का फायदा उठाता है ये लीडर। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गट्स और ये जो की है और पक, ये तीनों दिखाए जाते हैं। और जब पक इस की को देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर है क्या चीज, बिल्कुल अजीबोगरीब चीज है, तो तभी इस की आंखें खुल जाती हैं। एंड तब जाके गट्स बोलता है, छेड़खानी मत करो, ये चीज जिंदा है। एंड आफ्टर दैट हम इस बंदे को देखते काफी ज्यादा डेस्परेट होते हुए कि कैसे वो सालों से प्लानिंग कर रहा है काउंट को किसी ना किसी तरीके से मारने की। और वो कुछ ऐसे ही मूवमेंट का इंतजार कर रहा था कि कोई तो आए जिसके के पास इतना पोटेंशियल हो कि वो काउंट के अगेंस्ट में फाइट कर सके। और क्योंकि अब उसे गट्स मिल चुका है तो वो सारी चीजें बताएगा कि कैसे कैसे काउंट को मारा जा सकता है। अब इसके जवाब में एज ऑलवेज गट्स से ज्यादा कुछ तो बोलता नहीं है, जिसकी वजह से ये बंदा और भी ज्यादा डेस्परेट होने लगता है। लिटरली यूं बोलने लग जाता है कि आई बैग यू प्लीज किल दैट काउंट फॉर मी। कंफ्यूज मत होना, काउंट उसी लीडर का नाम है। क्योंकि गट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इसे छुए तो वो दूर फेंक देता है इस बंदे को। और इसी के साथ गट्स उससे ये बोलता है कि तेरे जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपनी शक्ल देखिए तूने कभी आईने में, असली मॉन्स्टर तो तू लगता है। ऑब्वियसली यार पक इस पर गुस्सा होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट थोड़ी बहुत तो गुस्सा मुझे भी आती है कि यार ये क्या सीन है, पता नहीं एमसी के साथ ऐसा क्यों बोल रहा है, किस तरीके का एटीट्यूड है ये। लेकिन सही बता रहा हूँ, तुम आगे स्टोरी को देखोगे ना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बंदा ऐसा है और उस बंदे ने क्या क्या सहा है। अब इस सब के बाद पक काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था गट्स पे, लेकिन वो बंदा बिल्कुल शांत था, ये बोलते हुए कि अगर तुम उस काउंट को मारते हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे क्या बोलते हो। और ऐसा ही इन तीनों के बीच में बातें चल रही थी, लेकिन तभी गट्स अचानक से बोलता है क्वाइट। और ऐसा वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उन पे सरप्राइज अटैक करता है ये कैप्टन। अब इस कैप्टन को लोकेशन कैसे पता चली वी डोंट नो, लेकिन इस बार ये कैप्टन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये चीज गट्स को उसके पहले हमले में ही पता चल जाती है। और गट्स इसी हमले में यानी पहले हमले में अंदाजा भी लगा लेता है कि अब ये बंदा इंसान तो रहा ही नहीं, क्योंकि भैया अपने गट्स के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी इंसान उसकी ऐसी हालत तो नहीं कर सकता। खैर इसके बाद इन दोनों की फाइट होती है जो कि काफी ज्यादा तगड़ी चलती है, लेकिन गट्स स्टार्टिंग से ही फिर भी भारी पड़ता है इस कैप्टन पे, इसका हाथ काट देता है। लेकिन इस बार क्योंकि काउंट ने सम काइंड ऑफ क्रिएचर इसके अंदर डाल दिया था या फिर पावर्स दे दी थी, वी डोंट नो, लेकिन उसकी वजह से ये बंदा मरता नहीं है। हाथ कटने के बावजूद वो हाथ फिर से अलग ही तरीके से ग्रो होने लगता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उस हाथ से। इसके बाद गट्स और इस मॉन्स्टर के बीच फाइट चलती है काफी टाइम तक, जिसमें गट्स स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन समहाउ उस कमरे की छत को उसके ऊपर गिरा के
उसे डिफीट कर देता है और वहां से तुरंत ही निकल लेता है। इसके बाद गट्स वहां से निकल जाता है उस की को लेके, इस सोच के साथ कि वो उस मॉन्स्टर को हरा चुका है। बट सरप्राइजिंगली वो मॉन्स्टर हारता नहीं है और इस बंदे को कैप्चर कर लेता है। और क्योंकि काउंट के हाथ में था कि किसी को भी ट्रेटर बता दे, किसी को भी चुड़ैल बता दे, किसी को भी डीमन बता दे और उसकी बलि चढ़ा दे ऐसा कह के, तो ऐसा ही सेम वो इस बंदे के साथ भी करता है। और यही चीज जब गट्स को और पक को पता चलती है तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद पक बोलता तो है गट्स से कि उसको बचाने जाने की, लेकिन गट्स का कोई रिएक्शन नहीं निकलता, तो इसलिए वो खुद ही कुछ ना कुछ करने और उस बंदे को बचाने वहां से चल देता है। और पक के जाने के बाद हमें शो करा जाता है कि गट्स इस बंदे से रिलेट कर पा रहा था। और जब मैंने ये पहली बार चीज देखी थी ना, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जब मैं ये मांगा दोबारा पढ़ रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो अब जाके थोड़ी चीजें क्लियर होने लगी हैं। इसके बाद हमें शो करा जाता है एग्जीक्यूशनर स्टेज, जहाँ पर कि इसी बंदे को मारने वाला था लीडर एंड वेट कर रहा था कि गट्स वहाँ पे आए और वो गट्स को भी पकड़ ले इसी बहाने। और ये चीज गट्स जानता था, इसलिए पक तो इस सारे एग्जीक्यूशन को देख ही रहा था, लेकिन गट्स भी शैडोज से इस एग्जीक्यूशन को देख रहा था। और जब पक बोलता है गट्स से उसको बचाने की, यानी उस बंदे को बचाने की, तो गट्स क्लियरली बोल देता है कि वो बंदा यानी लीडर फुल्ली प्रिपेयर्ड है मुझे मारने के लिए या फिर मुझे पकड़ने के लिए, और मैं इतना पागल नहीं हूँ कि अधमरे आदमी को बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डालूं। अब गट्स की बातें तो ये निकल रही थी, लेकिन पक कुछ और ही फील कर रहा था, जो कि था गुस्सा। गट्स के अंदर जो भरा हुआ था गुस्सा, वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था इस एग्जीक्यूशन को देखने से। और तब जाके पक को समझ में आता है कि गट्स इस एग्जीक्यूशन को इसलिए देखने आया है जिससे कि वो उस गुस्से को एज अ स्ट्रेंथ यूज कर सके और काउंट को हरा सके। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे का एग्जीक्यूशन हो जाता है और कोई भी नहीं रोक पाता। गट्स भी रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मरने तक ये बंदा गट्स पे अपना विश्वास कम नहीं करता। वो ये बोलते हुए मरता है, दैट ब्लैक स्पोर्ट्समैन आई बेग यू, इस बंदे की कटी हुई खोपड़ी हम सब के सामने जरूर लटकाना। और इसी के साथ इस बंदे का एंड हो जाता है। अब वैसे तो गट्स काउंट को मारने ही आया था, यानी उस लीडर को मारने ही आया था, लेकिन अब वो अवेंज करने का भी डिसाइड करता है उस बंदे के लिए। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। अब वैसे तो मैं पूरा आर्क ही कवर करने वाला था, लेकिन यार इसके चैप्टर्स इतने बड़े हैं कि ये छोटा सा आर्क भी बहुत बड़ा बन जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में आधा आर्क कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अगली वीडियो में पूरा आर्क कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए अगली वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे एटलीस्ट 7 के लाइक्स तो होने ही चाहिए। इसलिए जल्दी से जल्दी 7 के लाइक्स करा दो, मैं अगली वीडियो की तैयारी शुरू कर देता हूँ। और ऐसी ही बजट से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।